कन्हैया कुमार इतना चिल्लाते थे बैठ के टीवी में, उनका डिबेट हम लोग सुनते थे। क्या हो गया, सब हेकड़ी निकल गया है? पप्पू यादव कहाँ गए? कहते हैं कि हमको तो धक्के नहीं थे, हम गिर गए हैं। वहाँ से जो दिखाई दे रहा है वो झूठा है। जितना वहाँ का पॉपुलेशन है उससे आधार कार्ड ज़्यादा कैसे हो गया? काहे के लिए बेचैनी है? इलेक्शन कमीशन तो स्वतंत्र भारत सरकार का, सबको भरोसा। स्वतंत्र नहीं हो कह रहे, मोदी जी का अपने शिकंजा में कर रहे हैं। अरे भैया वही बात, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सब वही बात तो है कि जहाँ उनका सरकार बनेगा तो ईवीएम सही है, जहाँ सरकार नहीं बना ईवीएम गलत है। एसआईआर रिपोर्ट जो दायर किया जा रहा है, अब चुनाव आयोग पूरा उसमें लगा पड़ा है। विपक्ष का है तिल मिला रहा है एसआईआर। उनका जो बोकस वोट है वो बंद हो जाएगा, तो तिल मिलाएंगे ना। तेजस्वी के ऊपर से अगर उनका पिताजी का सरनेम हटा दे तो फिर कहाँ से शुरू करेंगे ये सोचिए। 1 दशक तो बिहार में राज वही किए है ना, पति पत्नी की सरकार थी, सुने होंगे। पति पत्नी का सरकार। हाँ, तो क्या किए 15 साल में? कुछ किए होंगे तो बताइए। आज अगर वो स्ट्रक्चर सही देते तो नीतीश कुमार ऊपर तेजी से दौड़ते। अब हम लोग बीजेपी का सरकार बनाएंगे फुल, काहे बीजेपी का? क्योंकि हर काम कर रहा है बीजेपी। क्या कर दिया ऐसा? मोदी जी क्या दे दिए बिहार? बहुत चीज की है। बहुत दिन के बाद हम लोग सुने हैं कि कोई चौधरी जी थे, वो कैंडिडेट थे, उनके बाद आज तक बीजेपी का कोई यहाँ कैंडिडेट नहीं आया। अगर बीजेपी का कैंडिडेट रहे तो ये तो 12 बजे चुनाव हार जाएंगे राजेश राम, तो 12 बजे हार जाएगा, डंका के चोट पर एकदम लिख थी। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हुई तो क्षेत्र से लापता है, उनको क्षेत्र में जानता कौन है? तो क्षेत्र में क्या किया, कोई अपना काम गिना सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं कुटुंबा विधानसभा में हूं और यहां से विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, राजेश राम उनका नाम है। यहां की क्षेत्र की जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि अब तो वो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष भी बन गए हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि अपने क्षेत्र में उनका कितना बेहतरीन काम रहा, क्या कांग्रेस दोबारा से इस सीट पे सरवाइव कर पाएगी और रिवाइव कर पाएगी। और दूसरी तरफ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आरजेडी और जेडीयू भारतीय जनता पार्टी, ये जो गठबंधन एक तरफ है महागठबंधन और वही दूसरी तरफ एनडीए, इन दोनों के बीच का जो क्या है राजनीतिक तालमेल क्या बनने वाला है, कौन इस बार सत्ता पे काबिज होगा, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। पीछे मंदिर है भव्य, लोग यहाँ बैठे हुए थे, चौपाल लगाए हुए थे, तो बात करने की कोशिश करते। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है। जितेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, आप ही मास्टर साहब हैं? गाँव में आपके बारे में खूब सुने हम। क्या कह रहे हैं इस बार मास्टर साहब, क्या होगा राजनीति में इस बार? आना तो चाहिए, बीजेपी को ही आना चाहिए। अच्छा, हाँ, काहे जी? क्योंकि उनका काम से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, और वो हम चाहते हैं कि इसको बार बार रहें, जनता के बीच हमेशा आए वो। कैसा काम आप बताइए? शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो अगर हम आरजेडी के कार्यकाल को गिनते हैं और वही दूसरी तरफ जदयू के कार्यकाल को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को, क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? इसमें रोजगार का मौका बहुत मिला ज़्यादा, वैकेंसीज आई जिसमें बहुत लोग जॉब पाए जो बेरोजगार थे। पहले ये चीज़ नहीं होता था। बिजली का कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छा हुआ। ये भी देखे सरकार जो है वो मतलब कानून को तगड़ा किया। दारू बंद है तो बहुत से लोग जो रोड पे करते थे बदमाशी, वो पी के नहीं कर रहे हैं। गरीब के लोग, महिलाएं जो है वो सुरक्षित हो रही हैं। तो ये सब चीज़, बहुत सी चीज़ है, ये सब चीज़ हुआ है। अच्छा, आप शिक्षक हैं, शिक्षक से ही आज पहली बार बड़ा मज़ेदार सवाल मैं करने वाला हूँ। एक तरफ है आरजेडी के मुखिया बनके लालू यादव के सुपुत्र बैठे हुए, ठीक है, तेजस्वी यादव, उनको लोग नौबी फेल कहते हैं, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ है नीतीश कुमार, इंजीनियर कहते हैं लोग उनको। आपके हिसाब से कौन सत्ता पे बैठना चाहिए? नीतीश कुमार तो उनको हम लोग मुख्यमंत्री माने ही है, बहुत अच्छे हैं, और उनके बारे में सुनने के बाद तो हंसी आती है। वाकई में वो नॉलेज नहीं है, बस परिवार के अनुसार वो ढोए जा रहे हैं। वो सरकार में काबिज हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के पास जो अनुभव है, उस अनुभव को लेकर जो काम हो रही है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब आप राजनीतिक तौर पे तेजस्वी को फेल कर रहे हैं पेपर को, तो कम्प्लीटली 0 नंबर। 0 नंबर दे रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम है सोनू कुमार माला। क्या कह रहे हैं? तेजस्वी के ऊपर से अगर उनका पिताजी का सरनेम हटा दे तो फिर कहाँ से शुरू करेंगे ये सोचिए। आप तो खुद देश घूम भ्रमण कर रहे हैं और बिहार के हर सीट पर आप चौपाल लगाइएगा, तो आप पता कीजिए कि अगर उनका नाम सिर से सरनेम हटा दीजिए लालू प्रसाद यादव जी का, उसके बाद देखिए वो कहाँ है। ना, वो तो कह रहे हैं हम युवा हैं, हम पूरा क्षेत्र एकदम बदल के रख देंगे, बिहार बदल के। वो तो युवा जो बना है प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के, वो भी देखे हैं। यहाँ के जो प्रेजेंट में अभी अभय कुशवाहा है, उनका भी वीडियो वायरल हुआ होगा। तो अपना पार्टी का जैसा रंग रूप है वैसा ऐसा वीडियो वायरल हुआ, आप नहीं जानते हैं? पूरा न्यूज पर तो छा गया था जी। नाच प्रोग्राम का वीडियो नहीं देखे थे? उषा को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे युवा मोर्चा का, तो युवा को कहाँ शिक्षा की ओर ले जा रहे हैं, रोजगार की ओर ले जा रहे हैं, कि नचनिया बजनिया की तरफ ले जा रहे हैं, कि नाच की तरफ धकेल रहे हैं? आप खुद समझिए ना। वो कह रहे हैं कि बिहार से जो पलायन हुआ, ये जितने भी लोग पलायन करके गए उनको वापस बिहार लेकर के आऊंगा और पूरा देश पूरा राज्य अपना बदल के रख दूंगा। 1 दशक तो बिहार में राज वही किए है ना, पति पत्नी की सरकार थी, सुने होंगे। पति पत्नी का सरकार। हाँ, तो क्या किए 15 साल में? कुछ किए होंगे तो बताइए। आज अगर वो स्ट्रक्चर सही देते तो नीतीश कुमार ऊपर तेजी से दौड़ते।
हम लोग जब कुटुंबा से औरंगाबाद जाते थे तो बस में पीछे वाला सीट पर कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होता। क्या है? रोड इतना अच्छा था लालू के समय में, समझिए, और आज रोड की दुर्दशा देखिए कि खराब है उनके समय से, लेकिन जस्ट उल्टा है। आज है आदमी कि 20 मिनट में कुटुंबा से औरंगाबाद पहुंच जाता है, उसमें 1.5 घंटा लगता था जाने में। जी 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। अब तो बिल्कुल हर जगह रोड अच्छा है अभी के समय में, कहाँ रोड अब खराब है। अब पहले जो रोड था समझिए कि जहाँ 10 मिनट का रास्ता है वहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा पहुँचते थे हम लोग। 1-1.5 घंटा लगता एकदम बिल्कुल लगता था। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से जो विधायक है कांग्रेस पार्टी से आते हैं, ठीक है, उनके बारे में क्या कहेंगे? कितना काम हुआ है कुटुंबा में बताइए। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हुई तो क्षेत्र से लापता है, उनको क्षेत्र में जानता कौन है? तो क्षेत्र में क्या किया? कोई अपना काम गिना सकते हैं? हर नेता का एक तो अपना मैनिफेस्टो होता है, उस हिसाब से क्या अपना जाहिर करेंगे? बताएंगे कोई काम? बोलेंगे पुल पुलिया बना है, पुल पुलिया तो मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें आप किए क्या है? कुछ आप अपना एक्स्ट्रा बताइए। कुटुंबा प्रॉपर विधानसभा है, इसके आप नगर पंचायत के लिए आवाज़ उठाए कि नगर परिषद के लिए आवाज़ उठाए कि यहाँ कुछ अपने फंड से आप सौंदर्यीकरण किए, क्या किए? नगर पंचायत का मांग कब से उठाया जा रहा पूरा है, लेकिन प्रखंड आज में तक किसी ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। जबकि नगर पंचायत का पूरा जो भी क्राइटेरिया है वो पूरा करता है कुटुंबा, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाया जा रहा है। हमारे विधायक जी कभी गए नहीं है सदन वदन में? आप लोग का बात नहीं करते हैं? आप लोग कभी विधायक जी से मिलने का? अभी बताइए, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, पूरा जिला का दौरा कर रहे थे, उसमें जो विधायक अपना जो मांगा सबको मिला। पॉलिटेक्निक कॉलेज मिला, देखिए कि आपको जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी मिला, ट्रामा सेंटर मिला, नगर पंचायत का जमहूर दावा ठोका उसको मिला, और कुटुंबा के लिए विधायक जी कुछ मांगे भी नहीं किए तो मिला क्या चीज़? इनको तो मांगना ही नहीं है, इनको तो एक मुद्दा बना के रखना है कि कुटुंबा के लिए मुख्यमंत्री जी कुछ करते नहीं है। अरे भाई कम से कम आप नगर पंचायत का तो दावा ठोक सकते थे। पूरा प्रखंड में कुटुंबा जो है से आपका वोटर लिस्ट में सबसे ज़्यादा यहाँ का पॉपुलेशन है, फिर भी आप नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, एक चीज बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक तरफ तो आप बता रहे हैं कि यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है, दूसरी तरफ वहीं कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के कह रही है कि हम पूरे राज्य को एकदम जीत करके जाएंगे। कैसे हो पाएगा फिर? कैसे जीतेंगे? अपना काम गिनाएंगे ना, पूर्व के काम गिनाएंगे, वर्तमान के काम गिनाएंगे, जो वर्तमान जो उनका विधायक है वो बताएंगे कि हम क्या किए हैं कुटुंबा के लिए, खास करके। राहुल गांधी और ये तेजस्वी यादव का जोड़ी फेल है? बिल्कुल फेल है। तो आप तो युवा होके ही बात कर रहे हैं, वो दोनों युवा के युवा कहते हैं, दोनों हम युवा ही हैं। वो तो 50 साल तक युवा ही रहेंगे। वो तो ऐसा युवा है कि 50 साल तक युवा ही रहेंगे, उनके सामने दूसरा युवा को मौका कहाँ मिलना है? दूसरा युवा को मौके नहीं मिलना है। हाँ, दूसरा युवा को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि सत्ता में अपना वो लोग हर चीज़ कर रहा है। अब हम लोग बीजेपी का सरकार बनाएंगे फुल। काहे बीजेपी का? क्योंकि हर काम कर रहा है बीजेपी। क्या कर दिया ऐसा? मोदी जी क्या दे दिए बिहार? बहुत चीज़ की है। अयोध्या ये बनाए, हर चीज़ बनाए, राम मंदिर बनाए, आपको देश का पूरा सुरक्षा किए। लोग कह रहे हैं मंदिर के नाम पे वोट नहीं, मंदिर के नाम पे नहीं, हर चीज़ किए। आपको 1100 रुपया ये हर लागू करवाए। 1100 का पेंशन लागू हो गया है चाचा। इनको मिले है इनको ना भाई, अभी हमको कहाँ मिला है? अच्छा नहीं अरे मिलेगा उस दिन ना भाई, अभी नहीं मिला है। तो 1100 जो पेंशन हुआ है उससे खुश हैं आप लोग? 400 से 1100 काहे नहीं खुश है भाई? जब 400 पहले मिलता था, अब 1100 मिलने लगेगा तो कौन नहीं खुश रहेगा? सब कोई खुश रहेगा। अच्छा, बिजली का भी कम हो गया है चार्ज। 25 में यूनिट फ्री का। हाँ, यूनिट फ्री है। तो नीतीश बाबू पे भरोसा है आपको? हाँ, तो भरोसा है नहीं? माने एनडीए गठबंधन पास है? हाँ, सब पास है। सब पास है। और तेजस्वी लालू नहीं, फेल है। काहे लालू काम ऐसा किया है तो कहाँ से उसको वोट मिलेगा? क्या कर दिया ऐसा लालू? बहुत काम देखिए न, जैसे उठा के क्या नहीं किया, अब क्या किया वो अपने देखेगा। क्या क्या क्या? अब देखेंगे, और डॉक्टरेट की उपाधि डायरेक्ट अपनी बेटी को दिलवा दे रहे हो, कैसे मिला है आपको भी पता होगा। कैसे मिला है? बिना पढ़े मिला कि पढ़ के मिला, खुद जानते होंगे, पूरा बिहार जानता है, इसमें बताने की चीज़ है। इधर आदमी को डॉक्टरेट की उपाधि लेने के लिए कितना जो है से तैयारी करने पड़ता है, कितना समय लगता है, लेकिन इनको देखिए। एगो बात बताइए साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ 2005 से पहले और 2005 के बाद। 2005 से पहले मैं ये सुनता हूँ कि बिहार में गुंडा राज था। क्या हकीकत है? हम लोग तो देखे हैं कि शाम के हम लोग के माता पिता जी बोलते थे कि घर से बाहर मत निकलो। काहे ऐसा? वही डर से। कौन करवाता था ये गुंडे? अब ये उस समय तो हमको ये पता नहीं था कि कौन करवा रहा था, लेकिन ऐसा होता था। बिजली भी नहीं रहता था, रोड तो था ही नहीं। पहले बिजली के लिए आदमी तरसते थे, जब बिजली आता था तो आवाज लइकन से लेकर बूढ़ तक वेट करता था कि कितना देरी में आएगा, 2 घंटा में आया, 3 घंटा में आया, 4 घंटा में आता था।
मगर अब बिजली की समस्या दूर हो गई, पानी की समस्या दूर हो गई और विशेष जो भी आया अब हम लोग को बहुत अच्छा रास्ता पे चलते रहें और अच्छा काम हो। अच्छा चलिए, एक चीज मैं आप सभी लोगों से, मास्टर साहब आप आगे आइए इस मुद्दा में, आप आगे आइए, आपके बिना मजा नहीं आएगा। एगो बात बताइए, एसआईआर रिपोर्ट जो हो रहा है, ठीक है, एसआईआर रिपोर्ट जो दायर किया जा रहा है और चुनाव आयोग पूरा उसमें लगा पड़ा है, विपक्ष का है तिल मिला रहा है एसआईआर को लेकर? तो वो इसलिए कर रहा है कि इसे वो तो गलत तरीके से वोटर बनाया है, वो सारा छटनी हो जाएगा, उनका जो बोकस वोट है वो बंद हो जाएगा, तो तिल मिलाएंगे ना, क्योंकि हकीकत वाले जो जनता यहाँ के है वो तो वोट देंगे नहीं, क्योंकि उनके काम से परिचित हैं, तो वो तो बोकस कहीं से दूसरा उसका बनाएंगे वोटर कार्ड, कुछ चाहिए ना, तो रोहिंग्या को घुसाएंगे तो उधर को देंगे, बांग्लादेशी घुसाएंगे। बिहारों में रोहिंग्या सब रहते हैं भैया, सीमांचल के 4 जिला में जितना वहाँ का पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा आधार कार्ड निकला। जब बात है भाई, जितना वहाँ का पॉपुलेशन है उससे आधार कार्ड ज़्यादा कैसे हो गया? काहे के लिए बेचैनी है? इलेक्शन कमीशन तो स्वतंत्र भारत सरकार का, सबको भरोसा। स्वतंत्र नहीं हो कह रहे, मोदी जी का अपने शिकंजा में कर रहे अरे भैया वही बात, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सब वही बात तो है कि जहाँ उनका सरकार बनेगा तो ईवीएम सही है, जहाँ सरकार नहीं बना ईवीएम गलत है। बात तो वही आते हैं हम। तो इस बार ईवीएम करो ना रो करके इलेक्शन कमीशन करो। ये बात आप उन लोग से भी पूछिए एक बार कि इस बार तो ईवीएम का कोई मामला नहीं। लोग कह रहे हैं चुनाव ही बाइकआउट कर देंगे अगर इस तरीके से होगा चुनाव, तो फिर बढ़िया बात है, छोड़ दे नीतीश कुमार को, सर्वश्री बना के मुख्यमंत्री। चुनाव की जरूरत है, काहे जनता के ऊपर बोझ डालना है? कहिए मुखिया जी, बताइए बोला जाए चुनाव आयोग को लेकर के आपका क्या विचार है? चुनाव स्वतंत्र है कि मोदी जी का है? सही कर रहे हैं, मोदी जी जो भी करवा रहे हैं या चुनाव आयोग करवा रहा है सही करवा रहा है, गलत नहीं करवा रहा है। विपक्ष तो कह रहा है हम चुनाव हुए नहीं लड़े। विपक्ष कर रहा हूँ गलत कर रहे हैं ना। विपक्ष में तो हाई कोर्ट में भी पेश किए, केस भी हुआ, लेकिन तब वो डिग्री दे दिया ना हाई कोर्ट कि नहीं सही हो रहा है, बीएलओ सही करवा रहे हैं, वोट होना चाहिए। और जो भी आपके क्षेत्र से कोई नाम वाम कटा है? हम लोग कुछ हल्का फुल्का जो हम लोग है ये नहीं, वैसा तो काला नाम कटेगा, वो सही जो डेट हो गया और जो पहले से अति है गलत है, वो नाम तो कट नहीं है, तो क्लियर है, वो नाम कटा है। हाँ भाई, आप लोग का नाम नहीं कटा है? हम लोग का नाम नहीं। काहे विपक्ष इतना तिल मिला रहा है कि जनता के साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है? अरे भाई, तो जहाँ दिक्कत है उन लोग को लग रहा है कि वो सब नाम कट रहा है, तो उन लोग तो बखूबे न करेगा। वो खुद जान रहा है कि हम लोग फिर चुनाव हार जाएंगे अगर नाम कह रहे चुनाव हारेंगे नहीं, राहुल और तेजस्वी इन दोनों की जोड़ी चुनाव जीत करके दिखाएगी। अब तो कन्हैया कुमार, पप्पू यादव भी ट्रक व्रक पे चढ़ रहे हैं। नहीं, उन लोग कभी जीतेंगे नहीं, वो गलत है, चढ़ेंगे कैसे? पहले ही चढ़ने से पहले उधर के उनको उतार दिया गया। नहीं, आपको चढ़ने से मेरा वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। भैया बाहर रहिए, आपको नहीं चढ़ने की जरूरत है। कन्हैया कुमार इतना चिल्लाते थे बैठ के टीवी में, उनका डिबेट हम लोग सुनते थे। क्या हो गया? सब हेकड़ी निकल गया है? पप्पू यादव कहाँ गए? कहते हैं कि हमको तो धक्के नहीं थे, हम गिर गए हैं। वो आँख से जो दिखाई दे रहा है वो झूठा है? सब बहानाबाजी नहीं चलेगा। अच्छा एगो बात बताइए, आप लोग एगो बात बताइए, इतना सब बिहार में हो रहा है, लोग कह रहा है कि नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी जातीय राजनीति पे अब उतरने वाली है बहुत जल्दी। नहीं, ऐसा नहीं है। कहाँ जाती? कोई सब के लेके चल रहे हैं, हर एक जाति के लेके। जो भी आरक्षण दे रहे हैं, 35% आरक्षण महिलाओं के दिए, सरकारी नौकरी में 35% दिए, लेकिन जाति आधार पर थोड़ी दिए, वो तो सभी को लिए दिए। जो भी है आरक्षण दे रहे हैं, नीतीश कुमार सही कदम कर रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, हर एक चीज दिए, लेकिन सब भी सही दे रहे हैं। आरजेडी करती है जातीय राजनीति? हाँ बिल्कुल करती है, समीकरण है, वो तो है ही है, उन लोग तो खुद कर बोले अभी MY समीकरण तो उनका है। MY क्या है? मुस्लिम यादव, उसी पे चुनाव है। बस उनका एजेंडा क्या है? MY समीकरण उनको करना है, बाकी तीसरा जात से कोई मतलब कहाँ है? क्या मतलब है भैया? MY समीकरण तो उनका खुद का नारा है। तो यहाँ ईदे में नजर आते हैं विधायक, यहाँ ईदे में नजर आते हैं, होली और दशहरा नजर नहीं आते हैं, रामनवमी भी नजर नहीं आते हैं। विधायक खाली ईद में नजर आए, ईद में नजर आएंगे, मुहर्रम में नजर आएंगे, ऐसे नजर नहीं आते हैं। हिंदुओं के त्योहारों में कभी नहीं, कभी नहीं। होली दशहरा में कभी आए हैं नजर? रामनवमी में आए कभी? कोई हिंदू से मतलब ही नहीं है। कि हारना उनको तय है, अध्यक्ष भी बनल हैं, लेकिन इनका हारना आपकी तय है, जमानत जब्त कर दिया जाएगा। जमानत भी जब्त हो? जी हाँ, कुटुंबा पंचायत जो भी कुटुंबा क्षेत्र से हैं, अब विधानसभा उनकर है, लेकिन घूम के पता कर ले में कि उनका जीत नहीं है, सुनिश्चित हार है। हार उनका अटल है, इस बार हार अटल है, एकदम बिल्कुल अटल। अरे जीत जाएंगे। अरे भैया एकदम हार उनका अटल है। पिछले बार उनको पता चल गया था, पिछले बार उनको पता चल गया था। कैसे?
अब क्या बताया जाए यार, 3 कैंडिडेट हो गया, लोग निर्दलीय के ऊपर चढ़ गए तो उस समय उनको जवारा जब्त हो जाता। जो हम लोग के जैसे देखिए हमारा विधानसभा में सीट चला गया हम पार्टी में, उनका कोई लोकल लीडर नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ था, जनता को था कि जीतेंगे कैसे, इनका जब अपना पोलिंग एजेंट है। माने भाजपा चाह रहे हैं। हाँ, बीजेपी का यहाँ कैंडिडेट हो। आज़ादी के बाद बहुत दिन के बाद हम लोग सुने हैं कि कोई चौधरी जी थे, वो कैंडिडेट थे, उनके बाद आज तक बीजेपी का कोई यहाँ कैंडिडेट नहीं आया। अगर बीजेपी का कैंडिडेट रहे तो ये तो 12 बजे चुनाव हार जाएंगे राजेश राम, तो 12 बजे 12 बजे हार जाएंगे, डंका के चोट पर एकदम लिख थी। 12 बजे नहीं चुनाव हार गए तो फिर का मतलब आप पूरा वोटिंग डे भी काउंट करने की बात नहीं कह रहे, 12 बजे। एकदम बिल्कुल कांग्रेस के विधायक। हाँ, कांग्रेस के विधायक, उसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल 12 बजे चुनाव हार। कहता औरंगाबाद क्षेत्र पूरा कांग्रेस का है। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठा बात है ये सब। ये सब अफवाह का। खाली अफवाह है, बाजार बनाने वाला है कि माहौल बनाते रहे। क्या है, क्या क्या कह रहे हैं? कैंडिडेट यहाँ नहीं दे पाते हैं बढ़िया। हाँ, इसलिए ऐसा होता है। नहीं तो फिर कांग्रेस का हार निश्चित। वो तो पक्का है, तब वो तो 12 बजे बोल रहा है, यहाँ 10 बजे हार जाएगा। बाप रे, आप लोग तो टाइम में घटाते चल जा रहे हैं। रियली आपको बता रहे हैं, आप भी आकर के देख और लीजिए। पूरे राज्य में कितने बजे तक हो जाएगा घोषित? उनका तो कब के कहानी 1 बजे से पहले हो जाएगा तब। दोबारा से नीतीश? हाँ, नीतीश जी तो आएंगे फिर। तेजस्वी? वो तो कभी नहीं आएगा। जो बढ़िया से बोल नहीं सकता मुख्यमंत्री कैसे बनेगा भैया, आप बताइए ना। लोग लोग उल्टा कह रहे हैं कि मोदी जी को टक्कर देने वाले राहुल गांधी तो आ रहे हैं ना इस बार भी। तो कई बार टक्कर दिए हैं, अभी तो पूरे चोर मिल गए एक साथ है तो कई को दिए टक्कर। अकेले उतना तो वो अपना सीट ले आए। लाए ना, बताइए आप ही इस बताइए। बार बिहार में भी मोदी है। बिल्कुल है, 100%, कहीं से फेल नहीं होगा। क्या क्या जी, क्या मोदी मैजिक चलेगा? मोदी मैजिक पर बिहार का राजनीतिक है। मोदी मैजिक पे बिहार का राजनीति? मोदी का बिल्कुल जरूरी है बिहार में आना, समझ जाए। तो बिहारों में हर हर मोदी होगा। हाँ, हर हर मोदी होगा। क्या कह रहे हैं जी? हर हर मोदी, घर घर मोदी। चुप्पे से पीछे खड़े खड़े बोल रहे हैं। नहीं, हम लोग बीजेपी के सपोर्ट हैं, हमेशा रहेंगे। ये अभी पंचायत और अध्यक्ष हम चाहते हैं कि फिर इस बार बीजेपी हम लोग क्या है इस कुटुंबा पंचायत में। चलिए ठीक है, तो देखा आपने जनता की राय। कुटुंबा विधानसभा किस तरीके से एकदम जोशो उमंग के साथ बता दिया गया कि कांग्रेस यहाँ 12 बजे से पहले चुनाव हार जाएगी। बाकी आपकी राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं। हालांकि अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, यहाँ विधानसभा में मैं काफ़ी इलाकों में मैं घूमा, लोगों से मैंने पर्सनली ऑफ कैमरा भी बात किया, तो मुझे कई लोगों ने बताया कि यहाँ के जो स्थानीय कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी से, वो हारने वाले हैं। क्यों? उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि उनकी मुलाकात कभी यहाँ के जनता से नहीं हुई, कभी वो इस तरफ आते भी नहीं है, लोगों की समस्याएं जानने का प्रयास नहीं करते। और अगर कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो कार्यशैली में भी उनको 0 मार्क्स तो मास्टर साहब ने खुद अपने मुंह से दे दिए। बताइए, दिए ना 0 नंबर? यस 0 मार्क्स। 0 मार्क्स तो आप देखिए, सुन ही लिए। बाकी आपके इसी की राय क्या है और आप क्या सोचते हैं इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के? आपके राजनीतिक समझ जो है वो क्या कहती है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह खाली है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही बिहार विधानसभा चुनाव के कवरेज को लेकर के हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।